कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 13 आई है। ये जेनरिक की वर्कशीट है, हिंदी की है, तो आप इसे हिंदी की कॉपी में करेंगे। पहले इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए। जो भी आपका क्लास है 7th और 8th, अपना क्लास लिख लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये हिंदी की है तो ये एक ही मीडियम में आई है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादनों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करते हैं। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। हम सभी लोगों को किसानों का सम्मान देना चाहिए और जहां तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ की जो जितनी भी जनता है, अधिकांश यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि ही करते हैं और उनकी आय का स्रोत यानी जहाँ से उनको इनकम मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो कृषि ही है ना, यानी ज़्यादातर लोग किसान हैं। ठीक, अब बोलते हैं जो भी जानदार लोग हैं उन सबको खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, और जो हमें खाने के पदार्थ हैं वो ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं आपको? खेती से, बागबानी से, है ना, पशुपालन से, यानी जो जानवर पाले जाते हैं उनसे, इन्हीं सब चीज़ों से हमें मिलते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे बताते हैं कि भोजन की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए हम क्या खाते हैं, या तो हम अनाज खाते हैं या फिर कृषि के द्वारा उत्पादित बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग है, जैसे कि आपकी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, इनको खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई किससे? खेती से रिलेटेड। चलिए तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसमें लिखा है निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखें। तो अब कौन सा अनाज क्या है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी जल्दी बता सकते हैं। जल्दी से बताइए ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये है आपका मक्का। तो यहाँ पे आप मक्का की स्पेलिंग लिख लेंगे, माँ, आधा का, पूरा का और आकरंडा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक, ये है आपका बाजरा। तो आप यहाँ से बाजरा लिख लेंगे। इसके बाद ये क्या है? ये है आपकी जौ, तो आप जौ लिख लेंगे। और ये रहा आपका लास्ट में चना, तो आप इसे चना लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। तो अब आपको यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको अपनी राय लिखना है कि आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए ऐसा, है ना। तो यहाँ लिखा है हमें अन्न का आदर करना चाहिए। क्यों? यानी जो खाने पीने की सामग्री है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्यों है ऐसा, हमें क्यों उसका आदर करना चाहिए? चलिए देखते हैं आंसर। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मेहनत और परिश्रम के बाद हम तक पहुँचता है ना। इसे सब लोग इतनी मेहनत से किसान बनाता है, बोता है, फिर काटता है, सिंचाई करता है, बहुत सारे काम है जो हम जानते तक नहीं है, और किसान को वो सब करना पड़ता है ना। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि सबके पास खाना भी नहीं होता। अब हम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इस दुनिया में जो बेचारे भूखे होंगे, है ना। तो इसलिए हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने का आदर करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। तो अब आप बताइए कि जो कृषि है वो बारिश में उसका महत्व क्यों है? तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो किस पे निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि अच्छी हो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए वर्षा चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कृषि जो है वो वर्षा पर निर्भर करती है ना। और अपनी राय लिखिए, तो इसका यही बात आपको अपनी राय में बता देना है, क्योंकि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग डेवलप नहीं है कि हमारे पास पानी के और बहुत ज़्यादा स्रोत हो। तो हमारे पास पानी के स्रोत इतने नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम लोग किस पर निर्भर करते हैं? वर्षा पर ही निर्भर करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ का किसान जो है वो बहुत गरीब है ना। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका लिखेंगे कृषि में वर्षा का महत्व होता है क्योंकि भारत में सिंचाई का साधन वर्षा का जल ही है। ठीक है, और भी हो सकते हैं लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग अमीर भी नहीं है जो उन्हें खरीद सकें, है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, कैसे? तो देखिए अगर वैसे देखा जाए तो हम शहरों में खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में इतनी आबादी बढ़ चुकी है कि रहने की जगह ही कम हो गई। आप सब जानते हैं कैसे छोटे छोटे ज़मीनों पे कितने 4-4, 5-5 फ्लैट्स बने हैं, उसमें कितनी ढेर सारी फैमिलीज़ रह रही हैं। एक बिल्डिंग में 5 फैमिली 6 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो ज़मीन तो है ही नहीं, तो हम खेती कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी
अभी भी शहरों में कुछ जगहें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, तो हम उस जगहों पे खेती कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में पॉट्स वगैरह पे कर सकते हैं छोटी-छोटी खेती, जैसे हरी धनिये की, हरी मिर्चों की, है ना? इस तरह की जो खेती होती है, जो पॉट में हो जाती है, गमलों में हो जाती है, हम उन्हें कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हम अपने आसपास के खाली क्षेत्र में खेती कर सकते हैं और इसके अलावा गमलों में भी खेती कर सकते हैं, जैसे कि हरा धनिया लगा देना, तुलसी लगा देना या पुदीना लगा देना, ये सब हम लगा सकते हैं, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।